हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज देव। अगर आज एक मिसाइल और चल गया ना, तो कल का दिन जो होगा वो पोर्टफोलियो के लिए और लाल हो सकता है। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को टेकल करना है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगेन, जो रिटेलर्स को मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह की चीज़ों में अपॉर्चुनिटी ढूंढा करो। जबकि ज़्यादातर रिटेलर्स क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें जब भी होती मार्केट में, वो पैनिक मोड में जाते हैं। तो या तो मार्केट गिरेगा ये सोच सोच के सेल सेल करते रहते हैं, और फिर जब मार्केट टर्न अराउंड करता है तो वो 2% का डाउन साइड उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन उसके बाद जो 10% का अपसाइड आता है उसे मिस आउट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में जो ईरान और यूएस का सिचुएशन चल रहा है, उसमें ये चीज़ें कैसे प्ले आउट करेंगी, और क्या वाकई में यहाँ पे कोई अपसाइड है या फिर बस रैंडम कोई अपन चीज़ देख रहे हैं। अपन टेक्निकल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि चार्ट्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। एंड इनफैक्ट मेरी तो आदत ऐसी हो गई कि इन चीज़ों का मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखता हूँ कि मतलब किस तरफ से मार्केट उसका रिएक्ट करेगा, एंड उतना करता है कि नहीं करता। तो मार्केट में ये चीज़ें देखना भी कई बार एक आई थिंक क्या बोलते हैं वो, एक इमोशन बना रहता है। नहीं तो बहुत फ्लैट चलने लगता है कभी कभार मार्केट। सो रैंडम्स, आई थिंक दीज आर थिंग्स जो चार्ट्स पर होती है। इट्स वेरी इजी। चार्ट्स पर तो मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ें मुझे कैसे दिख रही हैं। नाउ, ईरान का और जो अपना यूएस का टेंशन है, फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव अगर तुम इन चीज़ों को देखो, तो ये उनके लिए मतलब मार्केट के लिए पहली बार नहीं है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम अपना रशिया और यूक्रेन का जो सीन था, वो क्या था, वो अनएक्सपेक्टेड था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो पहली बार है जब यूरोप में ऐसा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन जो ईरान और यूएस का टेंशन है, ये तो चले ही जा रहा है। आई मीन 70s में देखो, 80s में देखो, 90s में देखो, ऐसा कोई दशक रहा ही नहीं है कि जब इनके बीच में कोई टेंशन ना हो, राइट। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर टेंशन के बाद एस्केलेशन कितनी होती है। समझ में आया कि मतलब कि उस वॉर को वो कब जाकर रोकेंगे, या फिर कब जाकर वो सिचुएशन है लाइक इजी बनेगी। तो डेफिनेटली लाइक जो सिचुएशन है अभी अनसर्टन है, और मार्केट जो है उसको अनसर्टनिटी ही नहीं पता पसंद है। अनसर्टनिटी किसको पसंद है? गोल्ड को पसंद है, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ केसेस में डॉलर्स को पसंद है। तो जैसे ही अनसर्टनिटी होती है, गोल्ड आप देखोगे कि ऊपर जाने लगता है। आप देखोगे कि डॉलर साइन जो है वो ऊपर जाने लगता है, क्योंकि ये दो एसेट जो है पिछले पास्ट सिनारियोज में अपना जो वैल्यू है वो अनसर्टेनिटी में बढ़ा लेती है। ऑयल के सिनारियोज देखो अब, क्योंकि ईरान और ये सब यूएस, आई मीन ऑयल इज इक्वल टू यूएस है, राइट। जहाँ ऑयल होगा वहाँ डेमोक्रेसी देने ये लोग आ ही जाएंगे किसी न किसी रीजन से। सो इन अ नटशेल देखो, ऑयल के प्राइसेस थोड़े बहुत फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑयल का चार्ट देखो जरा। आई थिंक यूके ऑयल या क्रूड ऑयल, आई थिंक क्रूड क्रूड ऑयल का ये जो चार्ट है, अगर तुम इस चार्ट को देख रहे हो ना, तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये तो यहाँ कहीं से चार्ट्स पर है। मतलब कि जो चार्ट्स में अपसाइड आप देख रहे हो ऑयल का, ये लगभग यहाँ कहीं से प्रिडिक्ट करा हुआ है। और ये यहाँ तक जो जाने की एंटिसिपेशन है वो 25 तक है। होती कैसे? देखो, ये आपका मोटिव, ये आपका करेक्शन, ये आपका नेक्स्ट मोटिव। यहाँ पर डायरेक्शन सेट होता है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द प्लेस जहाँ पर डायरेक्शन आपका सेट होता है, और वो डायरेक्शन के बाद, मतलब ये जो प्लेस है वहां पे डायरेक्शन सेट होता है, और इस डायरेक्शन के बाद यहाँ पर करेक्शन होता है। टेक्निकली यहाँ पर सारे के सारे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। जो 1% का कंसेप्ट है ना, मतलब कि आपको क्यों लगता है कि 1% ही लोग यहाँ मार्केट में पैसा क्यों कमा पाते हैं? वो इसीलिए कमा पाते हैं क्योंकि ये जो चीज है उसको वो समझते हैं। Now, एक बात बताओ, ये जो फॉल आया है यहाँ पर, अगर तुम यहाँ पर ये फॉल देख रहे हो, जो ये जो फॉल आया है, तुम एक बात बताओ, ये फॉल ने क्या इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया? द आंसर इज नो। वो अभी भी ऊपर गया है। इनफैक्ट यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ऊपर गया। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं देख सकते, मतलब जब तक आप इन चीजों को वैसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते जैसे चार्ट्स पर होती हैं, तो होगा क्या कि इन सब चीजों में आप नया डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे। आप ये जो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर आज की तारीख में कौन है, राइट। अगर आप समझ गए हैं तो आई थिंक कमेंट बॉक्स में जरा उसका नाम लिखना, मैं जानना चाहूंगा। मैंने कल के वीडियो में बताया कि वैसे तो बोलने को बोलते हैं ही इज द नंबर 1 ट्रेडर, पर मेरी नजर में आज की तारीख में अगर 2026 के हिसाब से पूछो तो 2-3 साल भी रहेगा। तो एक ट्रेडर है दुनिया में जो नंबर 1 है अभी की तारीख में, आज की तारीख में। वो होने से पहले पोजीशंस बनाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट बुक करते हैं, जहां पर ये लोग रिटेलर्स इनफैक्ट लाइक पोजीशन अपनी बिल्डअप कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये चार्ट्स पे मैं आपको समझा देता हूँ। एज ए ट्रेडर, अगर तुम जानना चाहते हो कि इसका इम्पैक्ट तुम्हें किस तरीके से रखना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें पैनिक मोड में मत आओ।
ये जो तुम्हारा डायरेक्शन, मैं फिर बता दूं, दिस इज योर डायरेक्शन, दिस इज द प्रोसेस जहां पर रिटेलर्स को बाहर किया जा रहा है। मतलब कि टेक्निकली उनको क्या बोलते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं ना, मतलब कि थोड़े शॉर्ट टर्म जिनका पैनिक मोड होता है, जो जल्दी से जल्दी मार्केट से बाहर निकल जाने की सोचते हैं, तो उनको बाहर किया जा रहा है। या फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, 90% ट्रेडर जब गिव अप कर देंगे कि हाँ मार्केट अब नहीं जा रहा है, एंड दैट इज द टाइम यू विल सी द मार्केट गोइंग ऑन दी सर्टेन डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन सेट है, डायरेक्शन का ध्यान रखो, डायरेक्शन सेट है। ये मोटिव और जो करेक्शन की वेरिएशन है, ये मार्केट कभी भी वायलेट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट वायलेट दोज थिंग्स। ये हमेशा रिस्पेक्ट करेगा आपकी मार्केट की करेक्शन की और मार्केट के मोटिव की। और यही चीज अपन अपनी वेबसाइट पे भी बताते हैं। अगर तुम अपनी वेबसाइट पे आओगे तो जो भी मैंने यहाँ पर कंसेप्ट आपके लिए समझा रखा है, कंसेप्ट आपके लिए बता रखा है, ये सब चीजें होती क्या है, ये आपकी, ये रहा आपका मोटिव, ये मोटिव है, ये करेक्शन है। सो करेक्शन के हिसाब से इन चीजों को प्ले आउट करो, इन चीजों को इस तरीके से देखो, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी ऑन अ राइट साइड ऑफ द मार्केट। और ये जो मार्केट में जब आप राइट साइड आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर चीजें कैसे प्ले करती है। तो ये जो मार्केट का सपोर्ट तुम देख रहे हो ना, ये जो सर्कल है तुम्हारा यहाँ पर, कल भी मैंने बताया, इस सर्कल को तुम एंटिसिपेट करो, इस सर्कल को तुम देखो, और इस सर्कल के बाद जो मार्केट टर्न अराउंड करेगा, तब तक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आप चीजों को प्ले करो। और यही रीजन है कि अगर आप देखो कि पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो आज एक्सपायरी है, तो वो बड़े हैं, पर वो इतने नहीं बड़े हैं कि जितना ड्रास्टिकली यूजुअली बढ़ना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो हो रहा था या हो अभी, वो ऑलरेडी मार्केट ने एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका जो रिएक्शन है मार्केट में वो उस लेवल का आया ही नहीं। तो ये एक रीजन होता है। तो मार्केट में मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप नोट करो इन सभी चीजों को लेकर, तो ये आई मीन दीज आर द थिंग्स जो वोलेटिलिटी क्रिएट करती है मार्केट में, बट दीज आर द थिंग्स जो ट्रेडर्स को पैसा बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है मार्केट में। एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे, आई मीन अगर तुम इस चार्ट पर अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे ना, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन है। इस चार्ट पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इनफैक्ट मार्च और अप्रैल के बीच में तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी बनेगी कि जो शायद मे बी 2026 में तुम्हें फिर दोबारा वैसी अपॉर्चुनिटी मिले भी ना। तो कोशिश करो कि इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझो और अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी बनाओ। और अगर तुम अभी भी यही बोल रहे हो कि ये स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं समझ में आते हैं, तो अपनी वेबसाइट पर एक फ्री मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना ही रखी है। अगर 2020 में जो मैंने बॉटम पकड़ा है, मतलब कि 2020 का टेक्निकली तुमको बताता हूँ, तुमको यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर कैसे करते हैं ये फ्री मास्टर क्लास में पता चलेगा। झुंझुन वाला की तरह मार्केट में टाइटन पकड़ना है, तो टाइटन अगर पकड़ना है कैसे पकड़ते हैं ये इस मास्टर क्लास में पता चलेगा। तो ये दो चीजों पर अगर तुम्हें काम करना है और 2026 में पैसा कैसे बनाना है वो अगर तुम सीखना चाहते हो, तो ये मास्टर क्लास करो। ये मास्टर क्लास में फ्री है, मास्टर क्लास, कोई रेफरल इनकम वगैरह नहीं करना है, कोई ओपन अकाउंट करना भी नहीं है, इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो ये मास्टर क्लास देखो और एक्चुअली मार्केट में देखो कि पैसा कैसे बन सकता है और कैसे आप एक कदम आगे रह सकते हैं। या फिर लेट से अगर आप टॉप 1% कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो ये मास्टर क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बिफोर आई गो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि अगर नहीं करा तो ये जो चैनल है वो आपकी फीड से गायब हो जाएगा। तो मेक श्योर करें अगर इस चैनल का कंटेंट अगर आपको हेल्प करता है मार्केट के स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स को समझने में, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, दिस इज देव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।